अस्सलाम वालेकुम। बाबा मैं कुछ चीज़ें आज बताने के लिए सोच रही थी कि कुछ बोलना है, बड़ा अरसा हो गया कोई बात नहीं की। तो मैं चाह रही थी कि बीइंग दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट परहैप्स मेंबर्स, 14 इयर्स हो गए हैं यहाँ आते हुए, तो बहुत लंबी जर्नी भी है और बहुत शॉर्ट भी है। तो अभी जैसे बात हो रही थी ना इस टॉपिक पे, तो बड़े प्यारे इन्होंने तरीके से एक चीज़ को हाईलाइट किया, गुड टच बैड टच वाली बात को समझाया भी अपने तरीके से बड़ी अच्छी। मैं खुद इस चीज़ में से गुजरी हूँ। आई वाज अ वर्किंग वूमन फॉर आई थिंक मोर देन 2.5 डेकेड। और मतलब राइट आफ्टर माई मैरिज आई इमीडिएटली फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ परहैप्स आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग। तो बच्चे भी बीच में तो मेरे आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग आवर्स भी बहुत लॉन्ग हो गए। मुझे इसलिए आज बोलना बहुत ज़रूरी लग रहा है कि अब वर्किंग वुमेन की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन जब मैंने शुरू किया था ना तो बड़े अजीब अजीब सवाल होते थे, क्या घर में खाना नहीं देते या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वो आपको काम करना पड़ता है। तो उस वक्त इसको ऐसे समझा जाता था, लेकिन बहरहाल मतलब ये एक बड़ी प्रेस्टिजियस बात है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस काबिल किया कि हमने अपने मुल्क के लिए अपने लोगों के साथ खड़े होके बाजू बन रहे हैं, तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल बुराई है, लेकिन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। उस वक्त मुझे करना नहीं आ रहा था। तो बीइंग अ मदर ऑफ़ 3 छोटे बच्चे थे घर पे, तो मैं ये उनको कह के जाती थी गुड टच और बैड टच उस ज़माने में, क्या आपने ख्याल करना है कि घर में कोई आ रहा है जा रहा है तो आप। फिर मुझे उन स्कूल की प्रिंसिपल थी, LSL स्कूल था, बहुत बहुत ज़बरदस्त खातून थी मैडम काजी। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि हमारे पास ना स्कूल में बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं रिलेटिव्स के, दादा चाचा मामू फुप्पा, ये तमाम जिस किस्म के भी करीबी, तो बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बच्चों को हमने भी ना ये गुड टच और बैड टच का बताना शुरू किया। तो अब बच्चों को माओं का काम है समझाएं। तो अब जैसे ये बात हो रही है ना, जिस पे राय में हुई वो बिल्कुल सही हुई है कि उसको इतना ना वो कर दें कि मतलब एक बहुत बड़ा इशू बना दें। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लिटिल इन्फॉर्मेशन विच यू डू समटाइम्स शेयर विद योर किड्स इफ़ यू आर अ वर्किंग पेरेंट और इवन इफ़ यू नॉट वर्किंग। तो पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों की ओवर प्रोटेक्शन के लिए। तो पता नहीं कैसे इस बात को पुटअप करना चाहिए, सही है गलत है वो तो आप बेस्ट बताएंगे हमें। प्लस बाबा ये है कि मैं 14 इयर्स में एक चीज़ मैंने सीखी है कि गुड टच बैड टच की बात का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर्सनली you've dealt with my children, they had multiple issues, और आपने हर एक को हर एक की अपनी जगह पे प्रैक्टिकली, मुझे भी नहीं आपने पता लगने दिया। और आप तक जो बातें पहुंची हैं आपने उनको किस तरीके से डील किया ये तो अल्लाह जानता है और आप जानते हैं कि आपको एक तरफ मेरी भी फ़िक्र होती थी। कभी आपको होता था कि इसको पता लगेगा, कभी आपको होता था इसको ना पता लगे, कभी आप पूछ लेते थे, कभी आप बता लेते थे। लेकिन इन 14 सालों में आपने जिस तरह पेरेंटिंग में मुझे सपोर्ट किया, हेल्प आउट किया बग़ैर मुझे फ़ील कराए, तो बाबा हैट्स ऑफ टू यू। योर मतलब कंट्रीब्यूशन नोबडी कैन अंडरस्टैंड बट आई कैन। और गवाही मैं इसलिए नहीं दे रही कि आपको गवाहियों की ज़रूरत है, आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई मोहताजी है कि कोई गवाही देगा तो पता चलेगा। हक़ तो हक़ होता है और वो हमेशा सूरज की तरह वो चमकता रहता है। तो गवाही मेरी तो बहुत छोटी सी एक चूंटी जितनी बात है कि मैं 14 सालों में अगर आपके पास आई थी तो एक इन साहब को मैं एक बात मैसेज देना चाहती हूँ। अगर वो अपनी पेन में सच्चे हैं, अगर उनके दिल में ये बात है कि ये वाकई मेरी फैमिली को डिस्टर्बेंस आ रही है, उनका राइट है, वो ये चीज़ सोच सकते हैं, वो रीच आउट कर रहे हैं हेल्प के लिए। लेकिन आई विश कि वो ज़रा और पॉजिटिवली करते। लेकिन मेरा उनसे ये एक रिक्वेस्ट है कि देखिए मेरी लाइफ में जब टर्मोइल आया 2004 में और अकेले मुझे बच्चे हैंडल करने पड़े हैं, तो मेरी फैमिली मुझे साइकेट्रिक हेल्प नहीं दे सकी, ना मेरा साइकेट्रिस्ट मुझे हेल्प दे सका, और मुझे हेल्प सूरह रहमान से मिली। क्योंकि सूरह रहमान बताने वाले का कैरेक्टर उस बंद कमरे में जो था ना बाबा, उसने मुझे सपोर्ट किया है। बाबा अल्लाह गवाह है कि मैं किसी साइकेट्रिस्ट के साथ भी ख़ुद को सब सेफ़ फील नहीं करती थी, किसी रिलेटिव के साथ कभी सेफ़ फील नहीं करती थी, ना अपने बच्चों को सेफ़ फील करती थी। बट सूरह रहमान का जब आपने हमें बताया ना, तो आपके बताने के तरीके में मुझे सेफ्टी महसूस हुई है। काश कि ये वो लोग जो रीच आउट करते हैं ना, इवन कि मेरे रिलेटिव्स भी बहुत इनसिक्योर हुए, आपको मिलने भी आए, सारा कुछ हुआ, लेकिन
आई एम श्योर कि दे मस्ट हैव रियलाइज्ड एट वन पॉइंट एंड दे डिड कि आपका बताने का मकसद सिवाय इसके कि आप एक सेल्फलेस सर्विस करें, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप किसी और को देख रहे हैं, आप कहते हैं आपका प्रॉमिस है, उसको निभा रहे हैं, लेकिन बाबा निभाने में इतना आगे चले गए हैं कि पत्थर ही पत्थर आते रहते हैं और हमारे थ्रू भी आते हैं। हम आते हैं हेल्प लेने के लिए, पीछे हमारे घर वाले पहुंच जाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, ये कौन है डॉक्टर जावेद। हमें भी पूछते हैं, आपको भी पूछ रहे होते हैं। तो बताएं कौन सा साइकेट्रिस्ट इतना कंफर्टेबल आपको कर सकता है कि उसका जेंडर अगर मेल है तो आपके घर की औरत, बेटी, माँ, बीवी, बहन वहाँ जाके सेफ फील कर रही हैं, आप पैसे भर के आते हैं। मैं यहाँ बहुत सारी अपने एज ग्रुप की ख़वातीन को जानती हूँ जिनको इन एजेस में मसले हुए हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हुए हैं साइकेट्रिक। उनके घर वाले लाखों रुपए भरते हैं और बेटी को खुद गाड़ी में बिठा के भेजते हैं, वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही होती है। घर आके वो बताती है तो उसको कहते हैं तुम तो पागल हो, बेइज्जती हो जाएगी, चुप कर जाओ। वहाँ तो बोलते नहीं घर वाले। अच्छा, जहाँ बच्ची आके कह रही है मैं सेफ़ हूँ, मैं ठीक हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है क्योंकि मैं यहाँ पे सेफ फील कर रही हूँ, वहाँ पे उठ के तो बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस आ जाते हैं। मतलब ये कोई एनालिसिस करने के लिए कोई तरीका होगा? आप कह रहे हैं थ्रू यू आई हैव लर्नड कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा होना मुझे यहाँ आके पता चला है। मेरी भी डिग्रियाँ फारिग हो गई थी। मुझे याद है मैं एक दिन पलंदा उठा के लाई थी बहुत सारे डिग्रियों के सर्टिफिकेट्स के। मैंने कहा था बाबा मुझे इस फाइल की समझ नहीं आ रही। इस बात को कोई साल गुजरा था। मैंने कहा बाबा मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे इस फाइल की समझ नहीं आ रही, मैंने इसका क्या करना है अब। मतलब सूरह रहमान की थेरेपी के बाद और मोरालिटी के ये जो सेशंस हैं, इसमें अपनी इमोरालिटी देख के तो मुझे ना वो अब डिग्रियाँ अच्छी लगती हैं बाबा, और ना मुझे अपनी पेरेंटिंग अच्छी लगती है बाबा, और ना ही मुझे समझ में लगता है कि आई हैव अ ब्रेन, आई कैन थिंक। मतलब मैंने अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को माइनस करके मैंने उस चीज़ को समझना शुरू किया है कि जो यहाँ मैं पेशेंट्स के मामलात में चीज़ें सुन रही होती हूँ, मुझे अपनी गलतियाँ रिकॉल होती हैं। दे रियली हिट मी हार्ड एंड दैट्स फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट लर्निंग। तो उन साहब के लिए ये है कि साइकेट्रिस्ट हो, पेरेंट हो, हस्बैंड हो, बेटे हो, बेटी हो, सास हो, माँ हो, ये सब रिश्ते वहाँ फारिग हो जाते हैं जहाँ पे कोई बंदा पेन में है और वो कोई डिग्री लेके नहीं आया होता। वो डिग्री किसी के पास मुझे तो भी नज़र नहीं आई है कि जिस बंदे की पर्टिकुलर पेन है, साइकेट्रिक है, वो इमोशनल है, वो साइकोलॉजिकल है, वो कहीं जाके अगर ख़त्म हुई है तो प्लीज़ उस शख्स को ऐसे रीच आउट करने की बजाय आप खुद भी, शायद आपको भी हेल्प की ज़रूरत है। सोचें इस चीज़ के ऊपर। वो सब लोग जो जेंडर इशू ना बनाएं इसको। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि मेरा जो जेंडर है ना, इसको इस मुल्क में एटलीस्ट, मैं वर्किंग लेडी हूँ ना, तो मैं हमेशा अपने बच्चों से हंस के कहती हूँ बेटा अब आई एम गोइंग टू मीट अनदर पर्सन, अगेन वही मसला होगा कि वो मुझे उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे सकेंगे और मैं समझा नहीं सकूँगी कि इट्स माई जेंडर डिसेबिलिटी कि मुझे काम करना पड़ता है तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। एज अ वर्किंग वूमन व्हेन आई गो आउट, मुझे कहाँ से रिस्पेक्ट मिली? मुझे यहाँ से मिली है। मुझे बाबा, खुदा की कसम, मुझे इतना बड़ा मसला बन गया। मेरे बच्चे समझते हैं इस चीज़ को, माई फ्रेंड्स नो इट। मैं अब साइकेट्रिक प्रॉब्लम में आ रही हूँ कि यहाँ अगर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम रिटेन होती है आके, आप तो मुझे जानते भी नहीं थे एंड यू डोंट ओ मी दिस थिंग, you don't owe me, rather my family owes you everything. My children, my ex-in-laws, my paternal side, maternal side, they all owe you. Had I not met you, तो मैंने या तो किसी को कत्ल कर देना था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी why women are so badly disrespected. मैं जब बहुत अच्छी हाई फाई पोजिशंस पे काम कर रही थी तो मुझे ऐसे जुमले सुनने को मिलते थे कि वाई डू यू गो होम अर्ली, आपको क्या मसला है, एक आप ही माँ है। अजीब अजीब बातें मैंने जो फेस की हैं जस्ट बिकॉज मैं अपने काम में बिल्कुल सही रहना चाहती थी, बट मुझे सुनना पड़ता था क्रिटिसिज्म। तो मेरा ये कहने का मतलब है, हम किस चीज़ में से गुजर रहे हैं ख़वातीन, बड़ी खामोशी से इस पैसेज में से, ये नैरो सा पैसेज जिसके ऊपर बहुत लोगों का कब्जा है। मैं कोई जेंडर वो नहीं कह रही, मैं कह रही बहुत लोगों का कब्जा है। उस नैरो से पैसेज में से हम लोग पता नहीं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार के
बल्कि आधी जीते हैं और आधी सोचते हैं कि पता नहीं कितने दिन और जीना है, पता नहीं कैसे जीना है। मतलब हमारा भी वही राइट है। हम देखते हैं कि हमें क्यों बात बात पे प्रॉब्लम घर में भी आती है। एक जेंडर रोल डिफाइन हो जाता है, अच्छी क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है, बाबा इनको समझाएं, बाबा इनको बताएं, ये क्या लेके आई हुई हैं आपके पास, मुझसे पूछें। मैं लेके आई हूँ ना जेंडर इनक्वालिटी, जिसमें कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हर रिश्ते को उतनी ही ताज़ीम और रिक्वेस्ट मतलब सपोर्ट दूँ जिस तरह मेरे सामने बैठा होता है। लेकिन उसकी आंख में पढ़ सकती हूँ, मैं उसका दिमाग पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं उसको फिर भी रिस्पेक्ट दे रही हूँ। मेरे पेरेंट्स की ये तरबियत है, आपकी भी यही तरबियत है कि बेटा दरगुजर करो, छोड़ दो बात को। जहाँ बात ऐसी जा रही हो, ट्राई टू बी पॉजिटिव। ऐसे कह के आपने मुझे एक बहुत बड़े पागलपन से बचा लिया। कह के सुन सुन के मजबूर हो गए, हम दीवार पे लग गए हैं कि अगर पॉजिटिव नहीं होंगे ना तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो ये है मेरा आंसर उन सब लोगों को, मेरे रिलेटिव्स को, किसी और के रिलेटिव्स को, किसी के कुछ भी लगते सकतों को, बहन भाइयों को, सबको, कि आप अपने घर वालों को सपोर्ट दें, प्यार दें, उनको जज ना करें, उनको खुदा के लिए इंसान समझें। एटलीस्ट छोटा सा एक दर्जा दे दें कि वो एक इंसान है आपके घर में। उनकी फीलिंग्स को, उनकी चीज़ों को हमदर्दी से देखें, जो हमने यहाँ से आके सीखा है। मेरे में बिल्कुल ऐसी कोई इंसानियत नहीं थी जो मैं आज बातें कर रही हूँ। आई हैड अ गुड हार्ट, आई लव्ड पीपल, आई वॉज अ वेरी लविंग केयरिंग पर्सन। लेकिन यहाँ आके मुझे लोगों की पेन देख के, अपनी पेन देख के मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि हम क्या सोचते हैं। एक बड़ी सारी विश लिस्ट लेके चले होते हैं, घरों से भी दफ्तर जाते हैं, दफ्तरों से घर आते हैं, लेकिन रियलिटी जो है ना वो आपको हिट कभी भी नहीं करती जब तक कि कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए। सो माय रिक्वेस्ट इज़ कि कोई साइकेट्रिस्ट या कोई आपकी बीवी बच्चों को या आपके घर वालों को अगर सही नहीं कर सकता, और एक कोई भी इंसान, कोई औरत, कोई बंदा, कोई इंसान जिसके पास कोई डिग्री भी नहीं है लेकिन वो अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं ना अगर आपकी फैमिली को, तो खुदा के लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। जैसे मेरी फैमिली में कुछ लोगों ने रियलाइज़ कर लिया। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने रियलाइज़ किया था कि मैं और बच्चे रात को क्यों जाते हैं गाड़ी निकाल के, क्यों जाते हैं हम दुआ में, क्या मिलता है, हम छोटे छोटे बच्चे और हमें क्या मिलता है। 2 दिन क्लास हुआ करती थी, एक ट्यूसडे को और एक सैटरडे को। दोनों दिनों पे हमें इंतज़ार होता था, हम अच्छे से अच्छे कपड़े निकाल के रखते थे और वो हमारा वीकेंड गुजारने का तरीका था। बिकॉज मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे बच्चे टीनेज में जा रहे थे और ग्लोरिया जीन से मिलते थे रात को। मैं इतना रोती थी कि मैं आके बाबा की तरफ देखती थी और दिल में मैं दुआ रख के आती थी कि बाबा किसी तरह मेरे बच्चे जो है ना वो रात को घर से निकलना बंद हो जाए, वो किसी तरह से पढ़ाई में लग जाएं। लेकिन बाबा ने कोई लेक्चर नहीं दिया। मेरे हसरत होती थी बाबा कोई लेक्चर दे दें बच्चों को कि ये पढ़ने पे लग जाएं, लेकिन बाबा ने कोई लेक्चर नहीं दिया। माशाल्लाह मेरे बच्चे पढ़ गए हैं, माशाल्लाह वो जहाँ जहाँ उनको जैसी जैसी सपोर्ट की ज़रूरत थी उन तक वो बात दुआ ने पहुँचाई है। कॉन्स्टेंटली दुआ में रहने की वजह से हमारी अपनी इतनी ज़्यादा यानी कि गलतियाँ पकड़ी गई हैं, हमने खुद पकड़ी हैं, बाबा ने नहीं हमें आके कहा। तो बेस्ट इसका यही है कि जितना भी हो सके प्लीज़ इसको थोड़ा सा ना अपनी नैरो माइंडेडनेस, मैंने तो कंट्रोल की है, मेरी सबसे दुआ है। उनकी नैरो माइंडेडनेस नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम में है। नहीं बाबा उनको नहीं कह रही मैं अपने आप को ही कह रही हूँ जी। उन्हें नहीं बात, मैं खुद ही उनसे रब्ता करूँगा, मैं पता चल गया उनके नंबर का। थैंक यू सो मच बाबा फॉर दिस टाइम। वो आपने तो लंबी चौड़ी सो सॉरी फॉर दैट जज्बाती तकरीर कर दी है। वो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये मेरे अभी भी मेरे माशरे को अगर हमने बचाना है, अगली नस्ल को बचाना है, तो वोट को नहीं, औरत को इज्जत दो, काकी को इज्जत दो, काकियों को इज्जत दो, माँ को, बेटी को, बहन को। हाँ आपने मर्दों ने सेक्स भी करना है। 4 अरब 8 अरब में से अगर 4 अरब औरतें हैं ना, या 400 करोड़ औरतें हैं, या 4 बिलियन औरतें हैं, अल्लाह ने आपके लिए एक बीवी रखी हुई है उनमें। वो एक बीवी आपकी है, वो सिर्फ जिबिल्लत, वो हरकत, वो नेचुरल डिज़ायर, वो आपने वहाँ पूरी करनी है। बाकी सब आपके लिए माएँ, बहनें, बेटियाँ या इक्वल ह्यूमंस हैं।
और वो बीवी जो है वो तो एक्स्ट्रा आपके लिए, आपकी उसके लिए फीलिंग्स होनी चाहिए, उससे रिस्पेक्ट। मेरी 58 ईयर्स की एज में मुझे तो अभी तक यही समझ आई है, हर तरह के पेशेंट्स मैंने देखे हैं, औरत इज्जत सबसे पहले मांगती है। वो आपके साथ फाका काट लेगी, भूखी मर लेगी आपके साथ, आप सिर्फ उसे इज्जत दे दें, उसे दिल से रिस्पेक्ट दे दें, और यही प्यार है, असल प्यार भी ये है। और मैं बेटियों को कई बार जब वो मुझे फ़ोन करती हैं, रोती हैं, मेरा निकाह हुआ था, अब वो अचानक वो कह रहा है कि मैं नहीं करना, या वो बस मंगनी हो गई थी, अब शादी होनी थी, अब अचानक वो तोड़ रहा है। मेरा एक सवाल होता है, बेटा तुमने उसको फिज़िकली अलाउ तो नहीं किया? बाबा वो निकाह हो गया था, उसके बाद मैंने एक दिन, उसने बड़े ही तरले, उसने बड़े ही मिन्नतें की, वो हमारा निकाह हुआ था। मैं कहा उल्लू का पट्ठा अब सही निकाह तोड़ रहा है। क्या मतलब है, सही कैसे हो गया? मैं कहा बेटा सही है कि उस उल्लू के पट्टे की सोच में शैतान ने ये डाल दिया है कि ये रुखसती से पहले अपने बाप की इज्जत का इसने ख्याल नहीं किया, ये मेरी इज्जत का ख्याल करेगी, पता नहीं पहले भी कितनों के साथ ऐसे हुई है। अब उसको ये चीज़ तंग कर रही है, खुद वो चाहे 100 औरतों के साथ सोया हुआ है या 1000 खुसरों के साथ सोया हुआ है, औरत उसको जो है ना वो बिल्कुल वर्जन चाहिए और हाजी बगलोल चाहिए और बहुत नेक परवीन चाहिए। तो बाबा उसी ने मेरे से ज़िद की थी। मैं कि उसी ने चाहे की थी, उसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। रिस्पेक्ट आपकी ये थी कि आपका चाहे कद छोटा था, आप काली थी, भद्दी थी, नाक मोटी थी, या आप बहुत प्यारी लेडी डियाना थी, वो सारी दुनिया के सामने ढोल बजा के आपका हाथ पकड़ता और आपको इज्जत से अपने घर लेके जाता। ठीक है, तो ये थी इज्जत। उसने क्यों आपकी तरले किए, मिन्नतें किए, और आपको क्यों याद नहीं आया? एक मर्द वो भी था जिसने आपको पाला था, जो गोदी में लेके फिरता था, यहाँ रख के आपको फिरता था, उसकी इज्जत का वो क्यों ख्याल नहीं आया? पुत्र जी ये तूने क्या किया? बाबा कुछ बताएं, मैं पढ़ूं तो ये हो जाए। मैं कहता ये मंतर है कुरान, तो आप अली हक कर ले। हाय बाबा नहीं, आप तो कहते हैं उसमें इंसाफ हो जाएगा, मेरा तो कसूर है। मैंने तेरी माफ़ी हो गई है, तो अली हक कर ले। कई बार बच जाता है और कई बार अगले दिन ही उसका फ़ोन आ जाता है, बाबा उसने माफ़ी मांग रहा है, सॉरी कर रहा है, वो ऐसे हो गया वैसे। और कई बार होता है कि बाबा वो तो खुद पकड़ा गया, बाबा वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, वो खुद पकड़ा गया और अब मैंने नहीं उसके साथ रहना। लेकिन बाबा ये अली हक से हुआ है, तो फिर आपने मुझे क्यों कराया था? अब मुझे डाइवोर्स हो जाएगी। मैंने कहा बेटा जी इसने आगे जाके भी यही रामजदगी करनी थी। मैंने अल्लाह से कहा जो बेहतरीन है तेरे लिए कर दे, तूने तौबा कर ली है, उसने नहीं की है, अब ये तेरे काबिल नहीं है, कोई ना कोई अल्लाह तुझे दे देगा। और ठीक, अल्लाह पे यकीन तो कर ले, भरोसा तो कर ले। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बच्चियाँ वो ये फटे हैं उनके या बच्चों के कि हमने शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? वो बस हमें शादी से डर लगता है। बड़ी बहन की शादी देखी है, अगर शादी ये होती है तो हमने नहीं करनी। अम्मी अब्बा की शादी देखी है, वो लड़ते रहते थे, ये फटे थे, वो फटे थे, तो हमने नहीं करनी। मासूम ज़हन होते हैं, 1000 मसले हैं। मेरे पास एक ही हल होता है, अल्लाह। मैं तो किसी को कुछ नहीं देता। आप कह रही हैं ना मैंने कभी लेक्चर नहीं दिए थे, मैंने क्या लेक्चर देता? ये माशाल्लाह जिन स्कूलों में पढ़ते थे, जो टर्मिनोलॉजी ये बोलते थे, वो मेरे तो फरिश्तों को नहीं पता होती थी। मैं इन्हें क्या बता रहा था? मैं तो खुद इनसे इल्म हासिल कर रहा होता था, मेरा फ़ोन ही नहीं खोलना आ रहा, तो वो ये कई बार मुझे खोल के देते थे। मेरे उस्ताद तो ये थे, मैं तो इन्हें सिर्फ प्यार कर रहा होता, तो एक अल्लाह रसूल का बता रहा था कि सरकार तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं। पता नहीं किस टाइम इन्हें कोई ख्याल आ गया होगा, क्योंकि उससे बड़ी ताकत मैं नहीं जानता। उससे कोई जुड़ जाए और फिर वो तबाह हो, ऐसा होता नहीं है। जो उससे जुड़ जाए, जो उस पर मर जाए, जो उसके लिए एक बार छोटा सा ख्याल कर ले, एक बार हिया कर ले, अल्लाह के लिए कभी एक बार ठिठक जाए, रुक जाए, वो रखता नहीं है। वो उसको भी 70 से मल्टीप्लाई करके रिवार्ड दे देता है। मेरे पास तो वही होता है, मैं इन्हें इनके अल्लाह तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, इन्हें इनका अल्लाह याद कराने की कोशिश करता हूँ। अगरचे इनके अब्बा ने इनका साथ नहीं दिया होता, या इन्हें माओं से गिले होते हैं, या इन्हें मुआशरे से गिले होते हैं, जो भी होते हैं, वो कड़वाहट, वो
तलखी इनके अंदर से ख़त्म करनी होती है। आप कह रही हैं आपको मेरे कमरे में अकेले बैठते हुए सेफ फील होता था। मेरे पास ये यंगस्टर्स जो आते हैं जिन्हें ये बैड टच गुड टच बताए होते हैं, ये सबसे पहले मुझे इधर से चेक करते हैं और एज ए डॉक्टर मैंने इन्हें एग्जामिन करना होता है, ये उसमें भी जज कर जाते हैं। ये जो नई पौधा है, मुझे उनसे एक चीज़ बड़ी अच्छी इनमें है, हम जैसों की मुनाफिकत की वजह से ये जो पिछली जनरेशन जा रही है, इन लोगों को एक चीज़ मैंने देखी है कि ये मुनाफिक नहीं है। ये जैसे हैं ना आप सामने हैं, वो पंठा बोल देंगे आप, वो जैसे वैसे। तो इनको अगर हकीकत नज़र आती है ना कहीं, तो ये फिर फ़ौरन लपकते हैं उधर को, ये उस पर डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारी तरह इफ्स एंड बट्स इनके पास कम है। हाँ ये है कि फ़िलहाल ये कटी पतंगे हैं, इन्हें यूरोप लूट ले, इन्हें अमेरिका लूट ले, किसके टांगे लंबे हैं, किसके एंटीने लंबे हैं, किसकी ऑफरें अच्छी हैं, और इन्हें आप रख ले। ये जो अगली नौजवान नस्ल है, मुझे इससे बड़ी उम्मीद ये है कि इनमें मुनाफिकत बहुत कम मैंने देखी है, फ्रैंक है, स्ट्रेट है। और ये सामने से ये नंगी शर्टें पहनी हुई हैं, इन्होंने अद्धी निकरें पहनी हुई हैं, ठीक है, पीछे से लड़कियों की सामने से क्लीवेज है, लड़कों ने पीछे से दिखाई है, वो सारा कुछ करके फिरेंगे, लेकिन ये एक दूसरे को बैड टच गुड टच नहीं करने देंगे, ठीक है। कॉन्सेंट से कोई बात नहीं, लेकिन वो सारा करके भी, लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये वापस इन्होंने सब कुछ कवर भी कर लिया है, और रंग कर लेंगे, जामन कलर के बाल इधर से कर लेंगे, पिंक इधर से कर लेंगे, इधर नथली डाल लेंगे, इधर भी कर लेंगे, मैं कुछ नहीं कहता है। लड़के भी, लड़कियां हैं तो वो लड़कों वाला उलिया बना लेती हैं, कोई बात नहीं। मुझे इस्लाम की, कुरान की एक आयत जो है ना, वो बहुत अपील करती है, वो बड़ी अल्लाह की तरफ से ऐसे स्टर्न वार्निंग लगती है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, ठीक। मैं किसी को लेक्चर क्या दूंगा, या मैं किसी को जोर ज़बरदस्ती उसे कहूँ कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुसलमान लौंडे हो, तुमने लड़कियों वाला उलिया बनाया, या तुम मुसलमान बच्ची हो, तुमने मर्दों वाला उलिया बनाया। ये तो अभी बच्चे हैं, हम 60 साल की उम्र में जो है अभी तक नहीं सुधरे, हमारी सोच ही वो मिच्योर नहीं है। ये बच्चे जो हैं, ये तो अभी खेलने खाने के इनके दिन हैं, वो तो दौर ही आपके सामने है कि वो कहते थे हम कि अब स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा तो देते हैं लेकिन सिखाते नहीं हैं, तरबियत नहीं है, ठीक है। आज ही मुझे ताज़ा केस मिला, मैंने सुना दिया आप सबको, को पूरी स्कूल एडमिन इकट्ठी होकर से कह रही है कि तुम्हें ट्रेन करने की कुछ बस टीच करो खसमान खान, और माँ बाप भी, अब माएँ आके कह रही हैं ये हमारा मसला, हम सिखाएंगे, आप छोड़े परे, चलते जाए, खुदा को क्या फ़र्क पड़ता है। यूरोप ने ये सारा कुछ कर लिया है, वापस आ रहा है, लेकिन लुठा पुठा आ रहा है। अब फिलहाल अब अपने अभी और रूल्स बनाई जा रहे हैं, अब वल्दियत का खाना ख़त्म हो गया वहाँ पे, दिस इज़ न्यू नॉर्म, ठीक है, क्योंकि माँ ने कह दिया मुझे नहीं पता ये किसका है। आई वॉज इन रिलेशनशिप इन दोज डेज, मुझे पता नहीं है। मौला अली अब यही फैसले करने तो नहीं आएंगे कि नहीं नहीं ये इसका है, ये इसका नहीं है, क्या ज़रूरत है। उन्होंने अपना हल निकाला, उन्होंने कहा वल्दियत लिखने की क्या ज़रूरत है। 80% बच्चे अमेरिका में इस वक्त जो है उनकी वल्दियत का खाना खाली है, उन्होंने से कानून बना दिए, न्यू लॉ में कोई बात नहीं, खैर है। वहीं पे जो है होमोसेक्सुअलिटी जुर्म था, जॉब से निकाल देते थे, आर्मी से निकाल देते थे, वहाँ अब होमोसेक्सुअल को आप कोई कमेंट दे दें तो आपको जॉब से निकाल दें। स्कूल में, कॉलेज में बच्चों के, वो तो जो मर्जी तजर्बे करी जा रहे हैं। आपके रब ने बात वाज़े और सीधी बता दी हुई है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की आज भी वो शहर भी मौजूद है, वो समंदर भी मौजूद है, उसके बावजूद आपके सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अल्लाह ने बता दिया कि मैंने सदूम वालों के साथ क्या किया, अब उसके बाद आपने करना है जो मर्जी करते फिरें, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरा ये टॉपिक ही नहीं है, मेरा तो टॉपिक है कि मेरे पास तो तुम लोग, मैं खुद गुनाहगार हूँ, मेरे पास गुनाह करके आते हो या फंस के आते हो या मानने पे तैयार नहीं होते कि गुनाह किया है, हाजी बगलोल हो लेकिन वैसे ही फंस गए हो, तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, और मैं पूछता भी नहीं।
मुझे तो ये होता है कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं, मरीज़ हैं आप, मेरे पास ये दवाई है खानी है तो खा लेनी चाहिए। हाँ वो अलहदा है कि 90% को शायद सूरह रहमान बताता हूँ, कुछ को कसीदा बुर्दा शरीफ, कुछ को दम मस्क अंदर, कुछ के साथ धमाल करता भी हूँ, कुछ के साथ कराता भी हूँ, कुछ को अलियक पढ़ने को कह देता हूँ। अब वो दवाइयाँ हैं, किसी को गले लगाता हूँ, किसी को डांट भी देता हूँ, कुछ के लिए डंडा भी रखा हुआ है, आपके सामने डंडा फेरता भी। तो इलाज, तरीका इलाज। लेकिन इस सारी कहानीबाज का मकसद यही था कि इन सारी कहानियों में जो आप लोग अपने मुंह से, अब आप अपनी कहानी खुद बोल रही थी, मैंने तो नहीं कहा बोले, आप शेयर कर रही हैं जो भी कर रही हैं, हम सारों के, आपकी कहानी कोई नई कहानी नहीं है। इस माशरे में ऐसे बहुत सी सिंगल पेरेंट्स भी हैं, ऐसे बहुत से ब्रोकन फैमिलीज भी हैं। हाँ एक बात जो मैं सारी बच्चियों को जो जहाँ भी दुनिया में बैठी हैं और यहाँ भी बैठे हो, मैं अपनी बेटी को भी कहूँगा, चाहे उसको भी बुरी लगे, मैं जो उसको कहता हूँ आप सब लोगों को कहता हूँ, अल्लाह के कुरान, मुझे कुरान के सिवा मुझे टाइम नहीं किसी और चीज़ का, अभी मेरे से वही नहीं ख़त्म हो रहा। अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुम में से चंद को, एक को दूसरे पे फजीलत दी है, ठीक है। जैसे चंद अंबिया का जिक्र है, उसने कहा तुम लोग ना फैसले करते फिरना कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, लेकिन मैंने आले नूह को, आले मूसा को, आले इमरान को, आले इब्राहीम को फजीलत दी। इसी तरह अल्लाह कहता है जैसे मैंने खामद को बीवी पे फजीलत दी, वहाँ पे लेकिन साथ वो एक्सप्लेन करता है इसलिए कि वो अपने पैसे खर्चता है, अपना जिम्मेदारियाँ जो है फाइनेंशियल करता है, ठीक है। इसके साथ एक और आयत है आगे जाके, वो अलहदा है, वहाँ अल्लाह की एक और नसीहत है जो मैं काकियों को कहूँगा, हमने अपनी बेटियों को पढ़ाना है, बेटों बेटियों को बराबर पढ़ाए, जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़े, जो शौक से पढ़ती है पढ़े, स्किल सिखाए उन्हें, सिर्फ ये डिग्रियां कागज़ की नहीं, उनके पास हुनर हो। पुराने ज़माने में उन्हें सिलाई, कढ़ाई, क्रोशिया, कई कुछ वो कर लेती थी, आजकल इंटरनेट सीख रहे, बड़े बच्चे घर बैठे ऑनलाइन बड़ा कुछ कमा रहे हैं, सही तरीके से भी कमा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अल्लाह की कुरान में है, नसीहत है जो मैं काकियों को कहूँगा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम में से चंद को बाज मामलात में एक को दूसरे पे फजीलत दी है, जैसे वो आयत पीछे भी मैंने आपको बताया, जैसे खामन को बीवी पे दी। तो तमन्ना भी ना करना, एक तो है कोशिश करना, एफर्ट करना, हिम्मत करना, या कहना कि नहीं मैंने ये लेना है, वो कहता है कि नहीं ख्याल भी ना, तुम्हारी चाहत भी ना हो, ये तमन्ना भी ना करना कि वो फजीलत तुम हासिल करो। अब इसमें अगर गौर करो तो अगर खामंद घर कमा के ला रहा है, आपके पास एजुकेशन है, आप घर बैठी हुई हैं, आप अपने बच्चों को फुल टाइम दें, अपने घर को टाइम दें, अपने खामंद की सपोर्ट बने। जब वो घर आए, चाहे वो बाहर से थका हुआ आया है, बाहर से जलील होके आया है, इमोशनल ट्रॉमे में आया है, उसको ये पता हो कि दुनिया में एक कोना ऐसा है जहाँ मैं जाऊँगा तो मैं थकावट उतर जाएगी मेरी। हालांकि वहाँ भी मसले होंगे, वहाँ भी लिस्ट होगी, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना रोल बनाएं, वो अपना। अगर आप भी कमाती हैं, अपने शौक़ से घर बैठे कमाती हैं, उससे ज़्यादा कमाती हैं, ये सोच ना लाना कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, इस कंपैरिजन में ना जाना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, जाओ भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। यहाँ से घर टूटते हैं और यहाँ से शैतान को मैनिपुलेशन करने का मौका मिलता है, उजड़ती अगली नस्ल है, और खुद आप भी। जिस बच्ची की अभी मैं कहानी सुना रहा था जो फ़ोन पे मेरे साथ थी, उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि 3 MA है और बहुत बड़ी पोस्ट भी है और साथ उनका अपना बिजनेस बड़ा फ्लॉरिश कर रहा है, ठीक है। तो उन्हें वो मसला ही नहीं था। मैंने कहा ना कि आपने अपने पेरेंट्स, उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं है, वो यही समझ रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट लिविंग कर रही हूँ, तो इस शादी का नहीं पता। अब ये सारे केसेस में सारा दिन मैं सुनता हूँ, एक केस नहीं है, कई केसेस हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको, जिस वक्त आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको हो जाती है, या किसी भी वजह से आप ज़्यादा कमा लेते हैं या आप ज़्यादा बड़े, इसीलिए कहा गया है कि शादी काकी जो हो, बेटी को ज़रा अपने से बड़े घर में ब्याहो। एक तो जो तुमने उसे आते डाली हुई हैं, उससे ज़रा बेहतर माहौल में वो चली जाए। दूसरा, वहाँ थोड़ी सी वो नीवी रहेगी, क्योंकि सरकशी हर इंसान में है,
बराबरी भी हर इंसान चाहता है, औरत मर्द हैं भी बराबर हैं, अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन गाड़ी अगर चलानी है तो ड्राइविंग सीट पे एक बंदा होगा, और वो नेचर कहती है कि वो मर्द हो। बाहर के मामलात को मेजॉरिटी वो देखी, अदरवाइज मैं ऐसी औरतों को जानता हूँ, हमारे पूरी फैमिली बहुत बड़ी बरादरी है हमारी माशाल्लाह, उस सारी बरादरी आज भी, मेरी दादी, मैं नहीं मिला वो उनसे, बहुत हो चुकी हैं, आज भी वो मेरी दादी की फरासत की तारीफ़ें करते हैं कि उन्होंने चौधरी फ़िरोज़, मेरे दादा अबू की, चौधरी फ़िरोज़ की असल फोर्स जो थी ना उसकी बीवी थी, वो बड़ी समझदार थी, पंजो मुंडे भी गवर्नमेंट कॉलेज पढ़वाए पिंड च रह के, फिर वो घर जिमें इकट्ठा रखा, फिर पूरी बरादरी ने सेव किया, यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें मुंडिया के विआह भी इस तरह किए कि बाकी बरादरी के बड़े कराना करके उन्हें होर बड़ा करता। मतलब हर बंदा अपने अंदाज से सोचता है, लेकिन रिसेंटली मुझे किसी का बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा कि मुझे एक चीज़ आप लोगों में बड़ी नज़र आई है, क्योंकि हम इस तरह हमारे गांव का नंबर है 562, तो हमें कहते हैं 62 वाले या 62 वाले, कोई है 24 वाले, कोई है 37 वाले, 34 वाले, कोई 81 वाले, कोई बाबे, कुछ मुख्तलिफ नाम है, आगे ब्रांचेज हैं, पीछे जाके कहीं इकट्ठे हैं। वो किसी ने बड़ा अच्छा मुझे बैठे भी रिसेंटली, मैंने कहा कि आप लोगों में 62 वालों में माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक तो बड़ा इत्तेफाक है, तीसरी चौथी पीढ़ी, आप बड़े को बड़ा समझते हैं। आप अभी भी, मैं उस दिन देख रहा था जनाजे पे, तो वो आपके बड़े भाई आए तो डॉक्टर साहब तुसी तो नीवें हो, थोड़ा रंग उड़ गया सी ते तुसी ते इंज कुर्सी छड्डी है तो उन्होंने जगह दे दी, ते हालांकि डॉक्टर साहब बस मैनू बड़ा होया ये कौन है। डॉक्टर साहब एक आप लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं अपने बड़ों की, छोटे, अच्छा वो छोटों को अभी भी डांट भी लेते हैं, प्यार भी करते हैं। वो देखें उन्होंने आपको इस उम्र ने कहा तू फेर नहीं मोडिया ते स्वेटर छोटा पाना सी या चादर लेनी सी, तू अजे भी जवानी समझना पे, वो खुद 90 साल के थे तो मुझे डांट पड़ रही थी। तो दूसरा तुसी ना ये भैणा दे जिहड़े हिस्से शुरू च दे दिंदे ना जमीन जायदादां दे, भैणा नूं बराबर रखदे हो, ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਿਆਂ ने आदत पाई है ना कि ਜਦੋਂ वो अपनी ज़िंदगी च ਹੁੰਦੇ ने आपके बाप वगैरह या बड़े ताया अबू चाचा सारे, तो वो ज़िंदगी में बेटे को 10 रुपये देते हैं तो बेटी को 20 देते हैं। मतलब मरने में तो विरासत ये है ना कि जी अगर वो मर गया तो बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटी को 1 मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी में, और हमें बचपन से ये बताया भी जाता है, ईद वगैरह में भी हमें यही कहा जाता था, हमें लड़कों को बड़ी इस बात पे जेलसी या गुस्सा चढ़ता था, और ये भी होता था कि इन्होंने कौन सा बाहर जाना है, हमने बाहर जाके चीज़ें खानी है। तो लेकिन अब तो खैर हेलो होम डिलीवरी सारे ही खा जाते हैं। मैं रात को 3:30 बजे पहुंचा हूँ कल, तो हादी ने गेट खोला, फ्रेश था, मैं बड़ा पहली बेल पे वो आ गया, मैं बड़ा थोड़ा हुआ, मैं कि यार मेरी खातिर जाग रहा है, और इस्लामाबाद गया हुआ था 2-3 दिन से, तो मैं क्या ट्रैवल भी करके आया, फिर भी इसको पता लगता है, नू की तबीयत ख़राब थी, यूजली नू खोलता है, तो मैंने कहा ये मेरी ये जाग रहा है। अभी मैं चीज़ें रख रहा था तो फ़ोन सुनना शुरू होगा, कहता है मैं कैमरे में देख रहा हूँ, बाहर तो कोई नहीं, झूठ बोल रहे, ये किसको कर, हाँ ठीक है जल्दी आओ मैं वेट कर रहा हूँ, बाबा KFC खाएंगे। मैंने कहा तुझे पता था मुझे भूख लगी हुई है, थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया, कहता नहीं ये तो नहीं मुझे पता था, लेकिन पर्स कहाँ है आपका। मैंने कहा यार है ले, ठीक है, आपको पता है मेरे पास कैश नहीं होता, मैं तो कार्ड ही होता है, कैश भी करना। वो आजकल तो बच्चा पार्टी ये सारा कर लेती है, ये करना है इन्होंने, ये यंग जनरेशन है, ये तो है, इसकी खैर है जो भी ये कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें नेक और ताबेदार रखे, अल्लाह रसूल के रास्ते पे रखे। अल्लाह रसूल के रास्ते पे होंगे तो माँ बाप के भी फर्मा बरदार होंगे, बीवियों के हकूक़ का भी ख्याल करेंगे, खामदों के हकूक़ का भी ख्याल करेंगे, अल्लाह रसूल की परवाह नहीं करेंगे, अल्लाह रसूल की हया नहीं करेंगे, तो जाओ जो मर्ज़ी करो, वाज़ेह ऐलान है, ठीक है। तो जब अल्लाह रसूल आपको देख रहे हैं और आपको परवाह ही नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर जो मर्ज़ी करें, फिर बाद में रोते पीटते आते हैं। वो उस रहमान रब की शान है, वो मेरे जैसे गुनाहगार को भी वापस ले लेता है। पिछली बार टॉपिक था गुनाह के बाद, तो इस मरतबा तो कहानी बाज रखना पड़ गया, नहीं तो मेरा इस मरतबा का टॉपिक ही अगली बार रख लेंगे, गुनाहगार। तो ये सारे गुनाहगारों का टोला है, ये इकट्ठा हो जाता है मेरे पास, और
हमें इसी बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हम जितने मर्ज़ी गुनाहगार हैं, हमारा रब रहमान है। दुनिया हमें एक्सेप्ट करे ना करे, दुनिया हमें गले लगाए ना लगाए, दुनिया हमें वापस ले ना ले, मेरे नबी का क्या खूबसूरत फरमान है। अगर आप भी, आज भी वो बच्ची को मैंने कहा, मैं कहा बेटा आपने गुनाह से नफ़रत नहीं की, आपने गुनाहगार से की। अगर आप गुनाह से नफ़रत करती तो खुद वो हरकत ना करती। आपने गुनाहगार से नफ़रत की, उसको दूर किया, गुनाह से नफ़रत नहीं की, वही गुनाह खुद कर लिया और अब ट्रैप हो गई हो। और शैतान है जो, उसने महीने के अंदर तुम्हें तलाक भी दिला दी, शादी भी हो गई, तलाक भी हो गई। तुम्हें अभी यही नहीं समझ आ रही कि इस स्पीड पे ये काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और ख़ुद तुम 4 बच्चियों की माँ हो और बच्चों की, और क्या कर रही है। ये सारा बात वहीं आ जाएगी कि जब आप अल्लाह को या रसूल को या अपने आप को छोड़ देते हैं। असल में ये आपका अपना आप है। मैं कहता हूँ अपने आप से प्यार करें। मेरे कहने का मतलब होता है अपनी जान पे जुल्म ना करें। भाई अपने आप पे तो ना, आप खुद तो अपना ख्याल कर लें। अगर आपको अपना ही ख्याल नहीं है तो किसी दूसरे को क्या परवाह पड़ी हुई है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला